हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्हार का पाठ 11। चेतक की वीरता। यह एक काव्य है और इसे लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। रन बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। रन बीच यानी युद्ध का मैदान, रन का मैदान। चौकड़ी चार पैरों वाला, भर भर कर यानी छलांग लगाता हुआ। तो वह चार पैरों वाला कौन था? तो चेतक था, यानी एक घोड़ा था जो युद्ध के मैदान में छलांग लगाता हुआ दौड़ रहा था। चेतक बन गया निराला था, और चेतक जो था वो एक निराला जानवर बन गया था, क्योंकि वह अन्य जानवरों की अपेक्षा अलग था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। राणा प्रताप का यह घोड़ा था चेतक। ऐसे घोड़े से आज तक किसी को पाला नहीं पड़ा था, जो हवा को भी पीछे करते हुए आगे बढ़ रहा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। राणा प्रताप का कोड़ा यानी हंटर जो था वो कभी चेतक के शरीर पर नहीं पड़ा था, क्योंकि वो बिना हंटर का ही वह इतना अच्छा काम करता था कि राणा प्रताप उस पर बहुत ही खुश हो जाते थे। वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अरिमस्तक यानी दुश्मनों का मस्तक, अरि का अर्थ होता है दुश्मन। वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर, दुश्मनों उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दुश्मनों के माथे पे दौड़ रहा है। या आसमान पर घोड़ा थे, या कभी तो ऐसा लगता कि वह आसमान में दौड़ लगा रहा है। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सवार को लेकर उड़ रहा हो, यानी जो उसकी सवारी कर रहा है उसे वो लेकर हवा में इस तरह उड़ रहा हो था, जैसे बाग हवा में उड़ रही हो। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा की प्रताप की पुतली यानी कि आँख का काला वाला हिस्सा, उनकी पुतली फिरी नहीं कि उससे पहले ही चेतक जो था वो मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उसकी चालों में इतनी कौशलता थी कि उड़ गया भयानक भालों में। और भाला यानी कि एक लोहे का डंडा, और उसके एक तरफ नुकीली, उसकी मुंह जो होती है नुकीली होती है। उड़ गया भयानक भालों में, और भालों को इस तरह उड़ा रहा हो, ऐसा कौशल दिखा रहा हो हवा में, जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर वालों में। निर्भीक यानी बिना किसी भय के वह दौड़ रहा है, और सर पर दौड़ रहा है। कर यानी कि हाथ में वो भाला लेकर के सर पर दौड़ा जा रहा है यही रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा है वहाँ नहीं। और ऐसा उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो यहाँ अभी तो यहीं था पर यहाँ नहीं है, अभी तो वहाँ था पर वहाँ नहीं है। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। उसका जगह जो था कोई निश्चित नहीं था। अरिमस्तक यानी दुश्मनों के मस्तक पर वह ऐसा मंडरा रहा था कि कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कब कहाँ चला जा रहा है, समझ भी नहीं आ रहा कि वह किधर है। उसका कोई स्थिर जगह नहीं था, निश्चित जगह नहीं था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। नद यानी नदी, नदी के समान है। नदी में जो लहर होती है उसके समान वह चल रहा था, और चलते चलते फिर ठहर जाता था। विकराल ब्रजमय बादल सा, उसका विकरालमय यानी उसका शरीर जो था बहुत ही ब्रज सा था,
यानी बहुत ही मजबूत बादल सा अरी की सेना पर ठहर गया। और अरी यानी दुश्मनों की सेना पर वो गिर पड़ा, टूट पड़ा। भाला गिर गया, गिरा निशंग। भाला जो था उसका गिर गया और निशंग होकर वो गिर गया है। टापों से खन गया अंग, और उसका अंग जो है टापों से खून से लहूलुहान हो गया। वैरी समाज रह गया दंग। वैरी यानी दुश्मनों का जो समाज था अर्थात शत्रु जो थे, जो युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे, वैरी समाज उसे देख करके दंग रह गए। घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ऐसा रंग रूप, उसका चाल देख करके वैरी समाज यानी दुश्मनों का जो समाज था वो दंग रह गया। तो दोस्तों, अभी आपने श्याम नारायण पांडे जी की कविता चेतक की वीरता पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपको मल्हार के सारे पाठ पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं।